अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं अर्चना द्विवेदी प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। करवा चौथ किसी भी सुहागिन महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है। पति की दीर्घायु, यश, कीर्ति और सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। इसलिए करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बेहद खास होता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर को पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ मनाया जाता है। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने की भी परंपरा है। वहीं कुछ जगहों पर सरगी की परंपरा नहीं होती और इसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। अब जानते हैं इस बार करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार 4 नवंबर बुधवार को शाम 5:34 से शाम 6:52 तक करवा चौथ की संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त है, जबकि बताया जा रहा है कि व्रत के दिन चंद्रोदय शाम 7:57 पर होगा। करवा चौथ की पूजन विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत करने का संकल्प लें और व्रत आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहना चाहिए, यानी जल तक नहीं पीना चाहिए। प्रातः पूजा के समय मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ करें। मंत्र कुछ इस तरह से है: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावलों को पीस लें और फिर इस घोल से करवा चित्रित करें। इस रीत को करवा धरना कहा जाता है। शाम के समय मां पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें लकड़ी के आसन पर बिठाएं। मां पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। सायंकाल में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति द्वारा अन्न एवं जल ग्रहण करें। अंत में पति, सास, ससुर सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को समाप्त करें। ये तो हुई व्रत विधि। अब जानते हैं करवा चौथ की कथा के बारे में। यूं तो करवा चौथ की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक है महाभारत के समय की कथा। जानकारों के मुताबिक महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आ पड़े। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती हैं, तो वह कहते हैं कि यदि वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करें तो इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं वो कौन से कार्य हैं जो करवा चौथ के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि भूल कर भी उजले, भूरे या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं देना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ के दिन कभी गलती से भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला बुरा या शाप देने की गलती नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूल कर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही अगर सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय टूट जाएं तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करें। करवा चौथ के दिन सिलाई, कढ़ाई और कटाई ना करें। साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग भी ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसा काम नहीं करना चाहिए। इसकी जगह इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। साथ ही भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा महारानी की कृपा प्राप्त होती है और पति की उम्र लंबी होती है। करवा चौथ के दिन भूल कर भी मांस, मछली, अंडा और मुर्गा आदि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन इस नियम का पालन केवल व्रती महिलाओं को ही नहीं बल्कि उनके पतियों को भी करना चाहिए। मान्यता है कि अगर इस नियम का पालन न किया जाए तो व्रत करना व्यर्थ होता है। करवा महारानी भी व्रती पर प्रसन्न नहीं होती हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से किसी नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।